आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी, साबुत काली मसूर दाल। ये दाल सिर्फ हेल्दी ही नहीं बल्कि टेस्ट में भी कमाल है। और सबसे ख़ास बात, इसमें मिलेगा ढाबा स्टाइल ट्विस्ट एक दमदार तड़के के साथ, जो इसके स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये लाजवाब रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दाल बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 से 3 घंटे पहले ही दाल को इस तरीके से भिगो करके रख दिया था। अब इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे और इधर गैस पर हम एक कुकर चढ़ाएंगे और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम यहाँ पर डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 5 लौंग। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच जीरा और इन सबको हम बढ़िया से चटका लेंगे। और इधर मैंने अदरक, लहसुन और प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन और 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर अदरक मैंने ले लिया है और इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तब हम यहाँ पर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने 3 प्याज को इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया था और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे हम बढ़िया से भून लेंगे। प्याज का कलर जब इस तरीके का हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर, जिसे मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच नमक और इन सबको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। थोड़ी देर में ही देखिएगा टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच गोलकी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और इसके बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल करके इसे बढ़िया से भून लेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। और यहाँ पर आप गैस का फ्लेम को मीडियम पे रख करके भूनिएगा और जब मसाले इस तरीके से भून जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे सोक किया हुआ हमारा मसूर दाल। और अगर आपने पहले से दाल को भिगो करके नहीं रखा है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 1 कटोरी दाल को अच्छे से 2 से 3 पानी से पहले धो लीजिएगा और उसके बाद इन मसालों में इसको ऐड कर दीजिएगा। और देखिए मैंने इस तरीके से मसालों के साथ दाल को बढ़िया से भून लिया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच गरम मसाला डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 2.5 कटोरी पानी। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दाल का इस्तेमाल किया था तो मैंने यहाँ पर पानी 2.5 कप लिया है। इसके बाद इसे हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और यहाँ पर मैं इसमें 4 विसल लगाऊंगी। और अगर आपको लगे कि दाल अच्छे से नहीं पका है तो आप यहाँ पर बाद में 1 से 2 विसल लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है और मैंने यहाँ पर चेक किया तो देखिए कितने सुंदर से ये दाल पक गए हैं और काफ़ी अच्छे से ये गल चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल हमारी अभी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी है तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी गर्म पानी इसमें ऐड कर दिया है। दाल में आपको जब ये गाढ़ी लगे तो गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, ठंडा पानी बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा। और इसके बाद मैंने इसे बढ़िया से मिक्स कर लिया है। देखिए दाल हमारी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। लेकिन दाल अभी हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है तो वीडियो को आप छोड़ करके अभी मत जाइएगा। मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ एक स्पेशल तड़का। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टेबल स्पून घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम यहाँ पर डालेंगे जूलियंस में कटे हुए अदरक और लहसुन। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे 2 सूखे लाल मिर्च और 1/4 चम्मच हींग। इन सब का कलर जब थोड़ा सा चेंज हो जाए तब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और ये तड़का हम डायरेक्ट दाल के ऊपर में इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बढ़िया हमारी ये तड़के वाली काली मसूर की दाल तैयार हो गई है। और आप यकीन मानिए जो टेस्ट आपको ढाबा में मिल रहा था ना, आप अब घर पर ही बना करके इसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।